Good morning, students. How are you? In that you are fine. The last topic, the last day, we learned about the commercial bank and the function of the commercial bank and the credit creation by the commercial bank. Our today's topic is the function of RBI और the function of central bank. हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका फंक्शन क्या है? ओके, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी. एपेक्स बॉडी है सेंट्रल बैंक. एपेक्स बॉडी से मतलब क्या होता है? सुप्रीम बॉडी, प्रिंसिपल बॉडी. एज फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते होंगे. आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है दैट इज एपेक्स बॉडी, वो एपेक्स बॉडी है. प्रिंसिपल के अंतर्गत जितने भी टीचर्स आपके हैं वो सब क्या हैं? उनके सब्सिडरी हैं, जस्ट लाइक द कमर्शियल बैंक. और आप जो हैं वो जैसे हैं वो हैं ना, कस्टमर हैं एज यूजुअल. तो प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का उसको एपेक्स बॉडी बोलते हैं. उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम जो हम लोग का होता है उसका जो सुप्रीम होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो हेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स बॉडी बोलते हैं. ओके, इट डायरेक्ट, ऑपरेट एंड कंट्रोल एज वेल एज रेगुलेट द होल मनी एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री. तो हम लोग का आरबीआई जो है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है, ऑपरेट भी करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज को या कंडीशंस को. दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द आरबीआई. ठीक, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1/4/1935 को हो गया था. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई वाज held on 1/4/1935 and 1/4/1934 onwards a new act was made by the government of the India that is known as the RBI Act, Reserve Bank of the India's Act. Okay, 1991 से पहले लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से पहले आरबीआई का जो काम था वो ओनली क्या था? ऑपरेट करना. बाद में जो है आरबीआई का काम आफ्टर 1991 क्या हो गया? आरबीआई का काम फैसिलिटेटर, अधिक से अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, कि अपने काम को, अपने वर्क को अच्छे तरीके से वो लोग ऑपरेट कर सकें. और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनको सुपरविजन करने का काम भी जो है आरबीआई करता है ना. एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई कौन है? आप लोग जानते होंगे, शक्तिकांत दास हैं. समय समय पर ये चेंज होते रहता है, आप इसको जो है अमेंडमेंट करते रहिएगा. ये क्लियर? नाउ वी कम टू द आवर टॉपिक, द फंक्शन ऑफ द आरबीआई. इससे एग्जाम में 5-6 नंबर का आता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा. करेंसी अथॉरिटी, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज द इशूइंग ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी को इशू करने का अधिकार. द मोनोपोली राइट ऑफ द इशू करेंसी इज रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, दैट इज नोन एज द आरबीआई. आरबीआई को डायरेक्शन कौन देता है करेंसी इशू करने का? गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है. इन लीव ऑफ डेट वन, उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ गोल्ड जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है. यू हैव टू बी केयरफुल दैट आरबीआई हैव ओनली द पावर टू इशू पेपर मनी. सिर्फ पेपर मनी जो है इशू करने का काम जो है या अथॉरिटी जो है वो आरबीआई के पास है, एक्सक्लूडिंग 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपये के नोट को छोड़कर. सो फार एज द इशूइंग ऑफ द 1 रुपीज़ नोट एंड द कॉइन्स, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, या जो 1 रुपये का नोट होता है, उसको जो है ना कौन इशू करता है? उसको मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, उसके द्वारा जो है वो इशू होता है. ठीक है. अब आपके मन में क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं कि सोल एंड होल एंड द मोनोपोली राइट जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को क्यों दी गई है, या एक पर्टिकुलर अथॉरिटी या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को क्यों दी गई है. लेट अस अज्यूम जितने भी लोग हैं हमारे देश में, यदि सभी लोगों को करेंसी इशू करने की राइट दे दी जाए तो आप जितना इच्छा उतना नोट छाप सकते हैं. अकाउंट मेंटेन होगा नहीं गवर्नमेंट का,
अलग अलग तरीके के नोट आप जो है अपने यहाँ छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर उसका एक्सेप्टेंस जो है खत्म हो जाएगा ना। तो कोई भी अगर सेंटर एक सिंगल अथॉरिटी जो है नोट्स को इशू करती है तो उसका टाइप जो है एक जैसा होता है, एक ही डिनोमिनेशंस में जो है या जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज डिनोमिनेशन है उसमें क्या करती है, करेंसी को इशू किया जाता है। इसको पब्लिक या जनरल पीपल जो हमारे देश के हैं उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और आसानी से जो है अकाउंट भी गवर्नमेंट का वहाँ पर मेंटेन हो सकता है या होता है। क्लियर। सेकेंड फंक्शन परफॉर्म बाय द आरबीआई इज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जिस तरह से कमर्शियल बैंक का बैंकर्स कौन होता है, आरबीआई होती है, उसी तरह से चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जो कि 370 के बाद से इसमें इंक्लूड किया गया है, उसका अकाउंट कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट जो है मेंटेन करती है। ओके, कौन सी, आरबीआई मेंटेन करती है। अब आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या केयर फंड, इसका नाम आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारे अकाउंट नंबर दिए गए थे ना, और जो भी अकाउंट नंबर थे मोस्टली जो है वो किसके थे, एसबीआई के अकाउंट नंबर थे वो ना। तो एसबीआई कहाँ पे काम करती है, एसबीआई एज ए रिप्रेजेंटेटिव, किसका रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ना, सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आरबीआई काम करती है, क्योंकि आरबीआई हर जगह पहुंच नहीं सकती है। द एक्सेसिबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द आरबीआई इज नॉट ऑलवेयर ना, सब जगह उसका पहुंच पाना नामुमकिन है। इन सच अ कंडीशन आरबीआई अपॉइंट एसबीआई एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एसबीआई वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आरबीआई। उस कंडीशन में एसबीआई जो है आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पर काम करती है। ओके, थर्ड फंक्शन बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर। जितने भी बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक एसबीआई है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सबका अकाउंट जो है कहाँ पर मेंटेन होता है, सबका अकाउंट जो है कहाँ पर रहता है, सेंट्रल बैंक के पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है। और समय समय पर सुपरवाइजर ना, आरबीआई क्या करती है, सुपरवाइजर का भी काम करती है। सुपर का मतलब होता है ऊपर वाला, विजन का मतलब होता है देखना, ऊपर वाला अपने नीचे वाले के काम को विजिट करता है, विजन देखता है ना। तो आरबीआई का काम ये भी है कि कमर्शियल बैंक के वर्किंग को, कमर्शियल बैंक के ऑपरेशन को अच्छी तरह से वो लोग मॉनिटर करें, उसको विजन करें, उसको देखें, उसको रेगुलेट करें। ओके, अनदर वन कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ना, कैश रिजर्व हम लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन, इसमें दो वर्ड हम लोगों ने देखा था। एक वर्ड देखा था एलआरआर, एलआरआर का मतलब होता है सीआरआर और एसएलआर का कॉम्बिनेशन। सीआरआर क्या होता है, जो भी डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट होती है इसकी सेवर्स की, उसका कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक इसके पास डिपॉजिट रखते हैं आरबीआई के पास, और कुछ पोर्शन जो है अपने पास रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। जो पोर्शन कमर्शियल बैंक के द्वारा एज सीआरआर आरबीआई के पास रखा होता है, उसको किसी भी समय कमर्शियल बैंक आरबीआई से डिमांड कर सकती है, उसके अगेंस्ट में लोन ले सकती है, और साथ ही साथ जितना सीआरआर कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास जमा रहता है उतने पैसे का ब्याज जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती रहती है ना। ये था आपका कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। फिर क्या है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कमर्शियल बैंक के पास if there is any crisis of the fund with the commercial bank, कमर्शियल बैंक के पास फंड का क्राइसिस हो गया है, and in order to maintain the public confidence, तो पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी रखना वहाँ पर जरूरी है। In that condition, कमर्शियल बैंक को कहीं से भी यदि पैसा नहीं मिल रहा है
तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाएगी और जितनी भी उनकी फिनेंशियल नीड्स है उसको फुलफिल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को फंड बोरो करती है, फंड लेंड करती है, सॉरी, जिससे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स जो होते हैं, उन लोग कमर्शियल बैंक के कस्टमर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है मेंटेन रह सके। अगर एक बार भी कस्टमर्स का या जो डिपॉजिटर्स है उनका कमर्शियल बैंक पर से अगर विश्वास, ट्रस्ट जो है कम होने लगता है तो पूरे बैंकिंग सिस्टम में उस समय इंसॉल्वेंसी की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। दिस इज अ मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय द आरबीआई, दैट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, टू मेंटेन द पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन रखना बाय मीन्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। ओके, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, अनदर फंक्शन हम लोग का क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। पहले हम लोग देखते थे क्या होता था, अगल बगल कोई भी बैंक जो है ओपन हो जाता था, वहाँ पर लोग जो है पैसा जमा करा देते थे। ऐसी बात है, पैसा जब आप जमा कराएंगे तो आप पैसा की डिमांड भी करेंगे। जब डिमांड हम लोग करते थे तो बैंक कभी कभी इंसॉल्वेंट हो जाता था। इंसॉल्वेंट हो जाता था तो आपको तो पैसा चाहिए, आपने जमा करवाया है। तो उस कंडीशन में जितना भी अकाउंट, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जिसने पैसा जमा कराया है, ऐसे बैंक के पास जिसका इंसॉल्वेंसी, जो इंसॉल्वेंट हो गया है, उनको उनका पैसा रिटर्न करने का काम कौन करता है? आरबीआई करेगा। ओके, लास्ट वन इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को जो है अपने पास रखने का भी काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। फॉरेन एक्सचेंज से मतलब डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है ना, वो किसके पास रहता है? सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास रहता है ना। आरबीआई जो है उसको क्या करती है? जो फ्लक्चुएशन होता है डॉलर के मुकाबले, आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, डॉलर के मुकाबले रुपीस का दाम बढ़ गया या डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपीस की वैल्यू कम हो गई, तो मार्केट में मनी का, डॉलर का, मनी का, यूरो का, मनी का और फॉरेन एक्सचेंज में अधिक फ्लक्चुएशन न होने पाए। सपोज कीजिए मनी की वैल्यू कम हो गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आरबीआई अधिक से अधिक डॉलर जो है और इशू करने लगता है। जब मार्केट में डॉलर अधिक चले जाते हैं, सप्लाई की बढ़ जाती है, डिमांड उतनी ही रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी के लिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है उसको कौन मेंटेन करता है? उसको आरबीआई मेंटेन करती है। ओके, इज इट क्लियर? थैंक यू। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोगों के पास है। यदि आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।